आज हम बात करेंगे मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन क्या है, आखिर क्या होता है मोटिवेशन। बहुत सारे लोग बोल देते हैं भाई आज मैं मोटिवेट हूँ। ये क्या है? ये जो प्रेरणा है ये एक प्रेरक शक्ति है। क्या है? ये एक प्रेरक शक्ति है जिसमें हमको क्या मिलता है, जोश और जुनून, और हमारे अंदर जज्बा पैदा करती किसी भी काम को करने के लिए, जिसके लिए हम तन मन धन से तत्पर हो जाती है। ये एक वजह बन जाती है, किसी भी काम को करने की जो वजह होती है वही प्रेरणा होती है, उसी से हमको प्रेरणा मिलती है। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। पहले अपन बात करेंगे इंटरनल की। इंटरनल क्या है? इंटरनल मोटिवेशन वह मोटिवेशन होती है जो हमारे अंदर से पैदा होती है। इसे आंतरिक भी बोलते हैं, इसे प्राकृतिक भी बोलते हैं, इसे नेचुरल भी बोलते हैं, इसे पैतृक भी बोलते हैं। ये जो इंटरनल मोटिवेशन होता है ये हमारे खानदान से हमको मिलता है, हमारे अंदर से, हमारे इमोशन से पैदा होता है, जहां से हमारा लगाव होता है। इसका एक एग्जाम्पल है, एक बच्चा था, स्टूडेंट था एक, वो क्रिकेट खेलता था, प्रतिदिन जाता था क्रिकेट खेलने और साथ में अपने पिताजी को भी ले जाता था और उस सीढ़ी पे, वहीं पे स्टेडियम की सीढ़ी पे बैठा देता था पिताजी को और खुद क्रिकेट खेलता था। पर जो वहाँ का कोच था वो एक नॉर्मल खिलाड़ी था, उसको ज़्यादा चांस नहीं देता था। फिर भी वो प्रतिदिन जाता था, अपने पिताजी को बैठा देता सीढ़ी पे और खेलता था जितना भी उसको चांस मिलता था। तो क्या हुआ, एक दिन उसके पिताजी का देहांत हो गया। फिर भी वो क्रिकेट खेलने गया, 2-4 दिन उसने नहीं बताया टीचर से। इसके बाद उसको एक मौका मिला, एक बड़ा क्रिकेट था। 4-5 दिन तो वो आया नहीं, गोल था। इसके बाद जब वो आया तो एक बड़ा क्रिकेट था, जब छोटे मोटे क्रिकेट में उसको एंट्री नहीं दी जाती थी तो बड़े क्रिकेट में तो चांस ही नहीं था। तो उसने बहुत मिन्नत की, कोच से रिक्वेस्ट किया, बड़ी मुश्किल से उसको चांस दिया गया। जब उसको चांस दिया गया वो वहां पे खेला, तो उसने जब जैसे ही फील्ड पे उतरा और उसने छक्का चौका बहुत अच्छा खेला। तो जब कोच ने बाद में उससे पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसके कारण तुमने इतना अच्छा खेले, तुमको मैंने आज तक इतने उत्साह के साथ ऐसे खेलते हुए कभी नहीं देखा, आज पहली बार ऐसा देख रहा हूं, आखिर क्या रीजन है? आज तुम्हारे पिताजी कहीं नहीं दिख रहे। बोले वो आज यही कारण है जिसके कारण मैं इतना अच्छा खेल पाया। मतलब मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, वो अंधे थे, वो वहां से देख नहीं पाते थे, आज उनने मुझे खेलते हुए देखा जिसके कारण मैंने अपने तन मन धन से खेला। ये है इंटरनल मोटिवेशन जो हमको हमारे अंदर से पैदा होती है। आज अपन बात करेंगे एक्सटर्नल मोटिवेशन की। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है? एक्सटर्नल मोटिवेशन वह मोटिवेशन होती है जो किसी और के माध्यम से आती है। बाहरी मोटिवेशन, इसे बाहरी मोटिवेशन भी कहा जाता है। जैसे मान लो एक जॉब पर्सन है, जॉब पे काम करता है, तो वहां पे उसको तरह तरह के लालच दिए जाते हैं, लुभावने जिसको बोलते हैं, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन कहलाता है। जैसे बोनस रहता है या कोई भी गिफ्ट ऑफर रहता है या टारगेट रहता है। तो इस प्रकार के मोटिवेशन को एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, एक कंपनी में पेंशन योजना लागू होनी थी, तो वहां पे जितने भी कर्मचारी काम कर रहे थे तो उनके सबके सिग्नेचर होने थे कि हाँ हम सहमत हैं इस योजना के लिए। तो सभी लोगों ने दस्तखत कर दी। एक व्यक्ति था जो दस्तखत नहीं कर रहा था, बोले मुझे नहीं चाहिए है। तो अब मैनेजर परेशान कि सभी लोगों को चाहिए, सब लोग तैयार हैं, सबने सिग्नेचर कर दी, ये क्यों नहीं कर रहा है? तो उससे वजह पूछी गई, पता की गई कि आखिर ये क्यों नहीं कर रहा। फिर भी उसने मना कर दिया। उसके मना करने के बावजूद मैनेजर ने उससे एक सवाल किया, हाँ अगर आप इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको इस योजना का लाभ लेना, इसमें सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो वो जो जॉब पर्सन था उसने तत्काल सिग्नेचर कर दिए। तो इसके बाद उससे जब पूछा गया कि आखिर ऐसा क्या रीजन है आपने अभी तक सिग्नेचर नहीं किए और एक बार कहने से आपने तत्काल सिग्नेचर कर दिए, उसने जवाब दिया
कि जिस प्रकार से आपने मुझे समझाया, इतने अच्छे से मुझे किसी ने समझाया ही नहीं, जिसके कारण मैं सिग्नेचर कर दूं। तो ये क्या है? डर। अगर वो सिग्नेचर नहीं करता तो उसको नौकरी से निकाल दे। ये एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है। क्या है? एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो हमारे पास जो मोटिवेशन है वो इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए, आंतरिक मोटिवेशन होना चाहिए, जिसके दम पे हम अपना खुद का काम कर सकते हैं या कामयाब हो सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर हमारे अंदर इंटरनल मोटिवेशन है तो इंटरनल मोटिवेशन के कारण हम कामयाब नहीं हो सकते। कहा गया है, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। क्योंकि जितने भी लोग इंटरनल मोटिवेशन के अंतर्गत आते हैं तो क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। काश, इंतजार मतलब कि वो अपने आप को ये समझ बैठते हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि समय आने वाला है। जो बोलते हैं इसको सहन शक्ति। क्या सहन शक्ति? अभी धैर्य रखे हुए, क्या पता धैर्य के चक्कर में वो आलसी ना हो। आलसी भी हो सकता है, धैर्य वाला, ज्यादा धैर्य रखने वाले व्यक्ति आलसी भी हो सकता है। जरूरी थोड़ी कि इतना धैर्यवान है, ज्यादा समय अगर हो रहा है तो वो आलसी भी हो सकता है। तो हमको आलसी नहीं होना है, हमारे अंदर जो मोटिवेशन एनर्जी है उसका यूज करना है। इंटरनल मोटिवेशन के दम पे ही लोग कामयाब होते हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन के दम पे लोग कामयाब नहीं होते हैं। वो सिर्फ दूसरे के अंडर में ही कुछ कर सकते हैं। बट जिसके अंदर इंटरनल मोटिवेशन है, अंदर से आग है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी फील्ड में झंडे गाड़ सकता है। जिस भी फील्ड में जाएगा उस फील्ड में अपना अलग वर्चस्व दिखाएगा। एक स्टोरी है, दो जॉब पर्सन थे, एक कंपनी से आ रहे थे। अब उनको रास्ते में ध्यान आया कि यार हम बल्ब बंद करना और पंखे बंद करना भूल गए, क्या भूल के आए हैं। तो अब वहां पे दो लोग थे, दो जॉब पर्सन थे। एक ने कहा कंपनी का है, चलो रहन दो, कल सुबह बंद कर देंगे, एक दिन की ही तो बात है। जो दूसरा व्यक्ति था वो इंटरनल मोटिवेशन वाला था, रिस्पॉन्सिबल पर्सन था। उसने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं। और वो वहां से व्यक्ति अकेला लौट के गया नाइट में और बंद करके फिर वापस गया। इसके बाद 4-6 वर्ष बाद जब ये दोनों लोग मिले कहीं, तो जो व्यक्ति बल्ब बंद करने गया था, रिस्पॉन्सिबल पर्सन था, वो एक कंपनी का मालिक था। और उसके यहाँ जो व्यक्ति बोल रहा था कि रहन दो, बाद में बंद कर देंगे, सुबह बंद कर देंगे, वो व्यक्ति जॉब लेने के लिए गया था। तो उसने क्वेश्चन किया कि यार हम एक ही कंपनी में काम करते थे, दोनों थे, बराबर सैलरी थी, सब कुछ था, पर आज तुम इस पोजीशन पे हो कि मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ, आखिर इसका राज क्या है? तो उसने बताया इसका राज ये है कि कड़ी ठंड थी, सब कुछ था, रात के 12 बजे तुम नहीं गए थे, मैं वहां गया था। मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन था, मेरे अंदर इंटरनल मोटिवेशन था, जिसकी वजह से मैं आज इस पोजीशन पे हूं और तुम उस पोजीशन पे। तो दोस्त, हमारे पास इंटरनल मोटिवेशन का होना जरूरी है। इंटरनल मोटिवेशन के कारण ही हम अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू माई वीडियो।